और अब देखिए, ईरान को नहीं भय, महायुद्ध पार्ट 2 तय। ईरान से डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्यों बेचैन है, जबकि ईरान न तो इस्लामाबाद जाने को तैयार है, ना ही डील पर अमेरिका के साथ बैठने को ही तैयार है। फिर क्यों ट्रंप बार बार डील डील जप रहे हैं आजकल? न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अब ट्रंप ने कहा है कि जल्द अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन इस बीच ट्रंप ने हॉर्मूज पर ईरान को लेकर जो धमकी दी है वो हैरान कर देने वाली है। ट्रंप ने दरअसल ईरानी बोट दिखाते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं, जिसने खाड़ी में युद्ध पार्ट 2 का अलार्म बजा दिया है। लेकिन ईरान है कि न झुकने को तैयार है और ना ही रुकने को, क्योंकि ईरान को नहीं है ट्रंप का भय। क्या इसी वजह से महायुद्ध पार्ट 2 हो गया है तय? डोनाल्ड ट्रंप रटे युद्ध विराम, ईरान कर रहा जंग का ऐलान। अभी होर्मुज बंद रहेगा, खाड़ी में फिर युद्ध होकर रहेगा। होर्मुज में ईरान वर्सेस अमेरिका, क्या युद्ध 2.0 का आगाज हुआ? ईरान को नहीं है ट्रंप का भय, खाड़ी में महायुद्ध पार्ट 2 तय। क्यों डील के लिए बेचैन है ट्रंप? ईरान के साथ कहां फंसा है पेच? ईरान ने उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का मजाक, क्या ऐसे माहौल में बने की बात? If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. So where are the Iranians? This is from Iran. All right. Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request. होर्मुज में ईरान और अमेरिका के भिड़ंत, इस्लामाबाद में क्या होगा? पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, अब फिर से ईरान के साथ डील की रट लगा रहे हैं। और न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने दावा किया है कि शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन ईरान ने जिस तरह का रवैया दिखाया है उससे मानो ट्रंप बौखला से गए। If you look at what I said, I guess it was right, because I said I'd have it 4 to 6 weeks, and in 4 weeks we have totally defeated their military. So right now I don't want to rush it because you guys are, trying to make us look as bad as possible. I don't want to rush it. I want to take my time. We have plenty of time, and I want to get a great deal. बौखलाए ट्रंप का ऐलान, गोली से उड़ाने वाला फरमान। खलीफा जंग के लिए तैयार, होर्मुज पर अब आर पार। होर्मुज में शूट एंड किल मिशन, ट्रंप के ऑर्डर से बढ़ी टेंशन। होर्मुज में गहराया संकट, क्या ईरान के लिए स्थिति विकट? सीज फायर के बाद समझौते पर अटकी हुई डील से परेशान होकर बौखलाहट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आदेश दिया है, उसने न सिर्फ मुस्तफा खामनेई और उनके कमांडर्स की नींद उड़ा दी, बल्कि खाड़ी में एक बार फिर से युद्ध का मानो बिगुल सा फूंक दिया है। ट्रंप ने ऐसा आदेश दिया है जिससे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद होर्मुज में जहाजों पर ईरान के कब्जे के बाद ट्रंप बौखला गए और उन्होंने अमेरिकी नौसेना को होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाली ईरानी बोट्स को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है।
From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. ऐसा लग रहा है कि ईरान के पीस टॉक में शामिल नहीं होने के बाद ट्रंप का धैर्य जवाब दे रहा है। अब वो रुकने के मूड में नहीं, इसलिए वो ईरान के प्रति कड़ा रुख अपना रहे हैं और एक बार फिर जंग की तैयारी में जुट गए। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर कोई ईरानी जहाज होर्मुज़ में समंदर के नीचे विस्फोटक बिछाती दिखे तो अमेरिकी सेना उसे तुरंत डुबो दे। ट्रंप ने कहा है माइन बिछाने वाली ईरानी बोट्स को बिना देरी किए गोली मारकर उड़ा दिया जाए। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को आदेश दिया है कि कोई चेतावनी दिए बिना एक्शन लिया जाए। ट्रंप ने कहा है कि उनका आदेश सभी नावों पर लागू होगा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन है। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहाँ भी ट्रंप ने खेल कर दिया। युद्ध 28 फरवरी को छेड़ा था और संसद को 2 मार्च को सूचित किया। अब 1 मई से पहले संसद की मंजूरी लेनी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है वो संसद का सामना नहीं करना चाहते। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी नेवी होर्मुज़ में बारूदी सुरंग हटाने का काम पहले से कर रही है, लेकिन अब उन्होंने सेना को माइंस हटाने के काम को 3 गुना ज्यादा तेजी से करने का आदेश दिया है। और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक अपना एडवांटेज जो बनाया वो बड़े काबिल तारीफ है। और इसमें एक तरीके से मैं तो यही कहूंगा कि ईरान की एक तरीके से विक्ट्री है। और अब अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा है कि इस युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए। बाय फोर्स वो मनवाना चाहते हैं, बाय फोर्स अपने शर्तों के हिसाब से ईरान को पीस प्लान चाहते हैं, तो वो ईरान अपने घुटने टेकने वाला नहीं है। ट्रंप की धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि होर्मुज़ एक बार फिर जंग का मैदान बनने जा रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो होर्मुज़ पर अपना दावा नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे में एक तरफ ट्रंप का आक्रामक रुख तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने एक और युद्धपोत को मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश विमान वाहक पोत पश्चिम एशियाई क्षेत्र में पहुंच गया है। पोस्ट के साथ साझा की गई तस्वीर में एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान तैनात दिखाई दे रहे हैं। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अमेरिकी नौसेना का एक निमित्ज क्लास न्यूक्लियर से चलने वाला विमान वाहक युद्धपोत है, जिसकी लंबाई 333 मीटर और वजन लगभग 1,04,000 टन है। रफ्तार की बात करें तो ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश मिसाइल और सेंसर सिस्टम से लैस है। इस पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस वॉरशिप पर 5,000 से ज्यादा क्रू मेंबर मौजूद है। देखिए, एक तरफ तो हॉर्मुज़ को सील कर रखा है, बंद कर रखा है ईरान ने, क्योंकि वो उसके टैक्टिकल एरिया में आता है, उसके टेरिटोरियल जोन में आता है। उस पर किसी और का कब्जा करना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन एक ऐसा स्ट्रेट जहां से तकरीबन 20% से 25% ऑयल की ट्रांसशिपमेंट होती है इसी स्ट्रेट से पूरे विश्व के सभी देशों को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल एरिया है ईरान का।
अब अमेरिका ने जितने उनके पोर्ट्स हैं ईरान के, उस पर जो है ब्लॉकेड लगा रखा है, जिससे वहां से कोई भी उनका नेवल शिप न जा सके। एंड इट इज ट्राइंग टू कंट्रोल ये अपने जितने शिप्स हॉर्मुज से निकल रहे हैं। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश की तैनाती के साथ ही मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी विशाल युद्धपोतों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। अमेरिका का संकेत साफ है, अगर अब ईरान ने कोई हिमाकत की तो फिर से युद्ध का आगाज होना तय। इसका संकेत ट्रंप ने भी दिया है। ट्रंप से जब यह पूछा गया कि क्या वो फिर से ईरान में बमबारी करने जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तब सैन्य कार्रवाई फिर से की जाएगी। लेकिन क्या इस बार युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? सुनिए इस पर ट्रंप ने क्या कहा। Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. हालांकि ट्रंप की धमकियों का जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुए। ईरान ने राजधानी के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी। ईरान की फ्रीज की गई $11 ट्रिलियन की संपत्ति जारी होने तक होर्मुज ब्लॉक रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बाद ईरानी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. साफ है कि पीस टॉक फेल होने के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान को बातचीत के टेबल पर लाने के लिए दबाव बनाने वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो होर्मुज से एक बार फिर जंग की आग भड़कने की आशंका है, जिसके चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए बेताब हैं, लेकिन ईरान में वार्ता को लेकर कोई तनाव नहीं है। ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख दी है। अगर अमेरिका को शर्तें स्वीकार हैं तो ईरान वार्ता में शामिल होगा, वरना अमेरिका के साथ निर्णायक युद्ध के लिए ईरान तैयार है। IRGC की तरफ से अमेरिका को चेतावनी भी दी गई है कि हमला हुआ तो कल्पना से परे हम पलटवार करेंगे। ईरान की शर्तों पर ही होगा कोई समझौता। मुस्तबा के हुंकार के साथ आर पार। ईरान का प्लान युद्ध विराम बहुत सॉलिड है। ट्रंप झुकेंगे तभी साइन होगी पीस वाली डील। ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी। जब तक ईरान की शर्तें मानी नहीं जाएंगी तब तक अमेरिका के साथ किसी तरह की वार्ता का कोई सवाल नहीं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ पीस टॉक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। मुस्तफा का यह फैसला ईरान में हुए राष्ट्रव्यापी सर्वे के बाद आया। सर्वे में ईरान की जनता ने एक सुर में अमेरिका के साथ समझौते का विरोध किया। ईरानी जनता को उनके सुप्रीम लीडर को मारने वाले अमेरिका के साथ ट्रंप की शर्तों पर हुआ समझौता कबूल नहीं।
ईरान के लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि उन्हें युद्ध विराम नहीं बल्कि ईरान को धमकाने वाले अमेरिका के साथ जंग चाहिए। भले ही ट्रंप ने युद्ध विराम के विस्तार का ऐलान किया, लेकिन ईरान का दावा है कि उन्होंने युद्ध विराम के विस्तार की मांग नहीं की थी। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अपनी हार को छिपाने का हथकंडा है। दरअसल युद्ध विराम की डेडलाइन करीब आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमेशा की तरह ईरान के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी का सहारा लिया और बार बार संकेत दिया कि युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यहां तक कि शिक्षा मंत्रालय और व्हाइट हाउस ने मौखिक अल्टीमेटम के साथ समुद्री नाकेबंदी जारी रखते हुए तेहरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की। प्लान यही था कि ईरान को दो विकल्प दिए जाएं, या तो ईरान इस्लामाबाद में बातचीत के लिए वॉशिंगटन की शर्तों को मान ले या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। यही नहीं, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना था। लेकिन ईरान को लेकर ट्रंप का कैलकुलेशन एक बार फिर गलत साबित हुआ। ईरान के फौलादी हौसलों के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों ने खुद ब खुद दम तोड़ दिया। जाओ, नहीं दे रहे नया प्रस्ताव, हमला करो, हम जंग के लिए तैयार हैं। ट्रंप को इस सख्त जवाब के साथ ईरानी लीडरशिप अपनी पुरानी मांग पर कायम है। जब तक होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटेगी, तब तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान इसलिए भी होर्मुज को खुला रखना चाहता है ताकि इससे आने जाने वाले जहाजों से टोल वसूली से उसे लाखों डॉलर की कमाई होती है। लेकिन ट्रंप के नाकेबंदी ने न सिर्फ ईरान की कमाई ब्लॉक कर दी है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने बड़ा तेल संकट खड़ा कर दिया। ईरान सड़कों पर अमेरिका विरोधी बैनर और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो ने होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को गलत बताया। ब्रिटेन होर्मुज खुलवाने के लिए ब्रिटेन फ्रांस ने 40 देशों की बैठक बुलाई। पाकिस्तान भी होर्मुज की नाकेबंदी को शांति के लिए खतरा बता रहा है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका के साथ शांति वार्ता में तभी शामिल होगा जब अमेरिका उस पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से खत्म कर दे। इसे सीधे तौर पर ईरान ने सीज फायर का वायलेशन और एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। और ईरान ने इसी के साथ भी ये साफ कर दिया कि दूसरे दौर की शांति वार्ता में ईरान इसी शर्त पर शामिल होगा कि वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस शांति वार्ता के शुरू होने से पहले जो ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से लगाया हुआ है, जो नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी है, वो पूरी तरह से खत्म कर दे। तो ये खतरा तमाम विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप क्यों बढ़ा रहे हैं? इस सवाल को अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट से समझिए। 43 दिन की जंग में अमेरिका का आधा मिसाइल स्टॉक खत्म हो चुका है। थर्ड सिस्टम आधे से ज्यादा नष्ट हो चुके हैं, यानी खाक में ईरान नहीं अमेरिकी सेना का भंडार हुआ है। तो क्या ट्रंप ने नए हमले की तैयारी के लिए अपनी तरफ से सीज फायर बढ़ाया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।